नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में फिर हेमंत सोरेन सरकार 14वें सीएम के रूप में ली शपथ। रांची के मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। उन्होंने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली। इस मौके पर मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन, मां रूपी सोरेन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। गुरुवार को हेमंत सोरेन ने फिर झारखंड की बागडोर संभाल ली। राज्य में फिर हेमंत सोरेन की सरकार है। शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ उन्होंने ही मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि पहले कांग्रेस और राजद कोटे से एक एक मंत्री के शपथ लेने की चर्चा थी, लेकिन इंडिया गठबंधन में इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। यही वजह रही कि हेमंत सोरेन ने अकेले ही शपथ ली। अबू आवास के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले नेताओं को राजकीय अतिथि का दर्जा प्राप्त था। देश के विभिन्न राज्यों से अतिथि रांची पहुंचे। कांग्रेस, राजद, माकपा और माले के नेता समारोह में शामिल हुए। समारोह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। दर्जन भर से आला अधिकारियों को शपथ ग्रहण समारोह की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने समारोह में उपस्थित दर्ज कराकर ताकत दिखाई। पूरे राज्य में बड़ी संख्या से लोग रांची पहुंचे और समारोह का गवाह बने। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को झारखंड के मुख्यमंत्री पद की दिलाई शपथ। हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के सीएम के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को सीएम पद की शपथ दिलाई। रांची के मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। मंच पर हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, डीके शिव कुमार, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य समेत अन्य दिग्गज मुख्य मंच पर मौजूद रहे। रांची के मोराबादी मैदान में हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। मंच पर हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन और मां रूपी सोरेन समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। हेमंत सोरेन सरकार के शपथ ग्रहण में कैसी है तैयारी, आएंगे राहुल गांधी समेत अन्य दिग्गज। हेमंत सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह रांची के मोराबादी मैदान में आज शाम 4 बजे से है। समारोह में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव समेत अन्य दिग्गज शामिल होंगे। झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बुधवार की शाम समारोह स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों के साथ यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। पत्नी कल्पना सोरेन संग हेमंत सोरेन ने बुधवार की शाम समारोह स्थल पर तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से समारोह स्थल पर मंच निर्माण, साज सज्जा, बिजली, सुरक्षा व्यवस्था, अतिथियों के स्वागत सत्कार एवं अंगदूतों के बैठने की व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि समारोह स्थल तक आवागमन और पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करे ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि शपथ ग्रहण समारोह स्थल पर पेयजल के साथ अन्य सभी जरूरी सुविधा भी उपलब्ध हो ताकि किसी अतिथि या अंगदूत को परेशानी नहीं हो। झारखंड में पारा टीचर ने क्लासरूम में घुसकर प्रधान शिक्षिका को मारी गोली। झारखंड के एक स्कूल में क्लासरूम में घुसकर पारा टीचर ने बच्चों के सामने प्रधान शिक्षिका को गोली मार दी। घटना देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र की है। गुरुवार को सुबह उत्क्रमित मध्य विद्यालय चितरपोका में घटना उस वक्त हुई जब प्रधान शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी पारा टीचर अचानक क्लासरूम में घुसा और प्रधान शिक्षिका पर फायरिंग कर दी। एक के बाद 2 बार उसने फायरिंग की। पहली बार गोली निशाने पर नहीं लगी तो उसने दूसरी बार फिर से फायरिंग की। इस बार गोली प्रधान शिक्षिका चांदनी कुमारी के दाहिने हाथ में लगी। उनके पूरे चेहरे पर खून के छींटे बिखर गए। घायल चांदनी कुमारी को इलाज के लिए तत्काल सदर अस्पताल भेज दिया गया है। आरोप है कि मोहनपुर थाना क्षेत्र के बुधुकुरुम टाड़ गांव निवासी पारा शिक्षक शैलेंद्र यादव ने चांदनी पर गोली चलाई है। घटना के बाद शैलेश यादव स्कूल से फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि शिक्षिका जब क्लास में पढ़ा रही थी तभी आरोपी ने 2 बार गोली चलाई। पहली बार गोली मिसफायर हो गई। इसके बाद दूसरी बार गोली भरकर उसने फिर से निशाना साधा। इस बार गोली प्रधान शिक्षिका के हाथ में लगी। चांदनी कुमारी दुमका जिले के नोनीहाट की रहने वाली है। पारा टीचर ने जिस समय शिक्षिका पर गोली चलाई उस वक्त क्लासरूम में 25 से 30 बच्चे मौजूद थे। इस घटना में एक बच्चा बाल बच गया। घटना के बाद बच्चे काफी भयभीत हैं। प्रधान शिक्षिका पर गोली चलने की घटना के बाद सभी बच्चे डरकर क्लासरूम से बाहर आ गए। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस अन्य शिक्षकों से पूछताछ कर फायरिंग के कारणों का पता लगा रही है। शपथ लेने के बाद पहली नौकरी किसे देंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन पहली बार सरकारी नौकरी किसे देंगे।
सबसे पहले किसे देंगे मुआवजा, इन सवालों का जवाब हम आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन सबसे पहले अर्जुन महतो के आश्रित को सरकारी नौकरी देंगे। अर्जुन महतो झारखंड के बोकारो जिले के रहने वाले थे। वह सेना में अग्निवीर के रूप में भर्ती हुए थे। 22 नवंबर की रात को अगस्त के सिलचर में मुठभेड़ में अर्जुन महतो वीर गति प्राप्त हो गए थे। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन झारखंड के इसी शहीद के आश्रित को 10 लाख रुपए के विशेष अनुग्रह, अनुदान और अनुकंपा के आधार पर नौकरी देंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले इस संबंध में आदेश जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस संबंध में सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट जारी कर यह जानकारी दी है। सीएमओ ने लिखा कि शहीद अग्निवीर स्वर्गीय अर्जुन महतो को सम्मान, शहीद के आश्रित को विशेष अनुग्रह, अनुदान तथा अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान करने का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश। साहिबगंज में शादी की खुशियां मातम में बदली। शाम को थी बेटे की शादी, सुबह में हो गई पिता की मौत। साहिबगंज जिले के एक घर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब बेटे की विवाह के पहले पिता की मौत हो गई। मामला जिले के रांगा थाना क्षेत्र के बड़ी दिग्गी गांव का है। गांव में खुशी का माहौल था। परिवार में मंगल गीत गाए जा रहे थे। अजय मंडल के बेटे सुजन मंडल की शादी थी। शाम को बारात निकलनी थी। इससे पहले सुबह में अजय मंडल की मौत की खबर आ गई। इस अनहोनी ने पूरे गांव को गम में भर दिया। घर में चीख पुकार मच गई। मालदा रेल मंडल के बरहरवा पाकुड़ी रेलखंड के दिग्गी फाटक के पास बुधवार सुबह अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय अजय मंडल की मौत हो गई। जैसे ही घर में इसकी खबर पहुंची, शादी में शामिल होने के लिए आए रिश्तेदार भी रो पड़े। मृतक अजय मंडल के पुत्र सुजन मंडल की शादी बुधवार 27 नवंबर को होनी थी। परिजनों ने बताया कि अजय मंडल बुधवार सुबह शौच करने के लिए घर से निकले थे। आशंका जताई जा रही है कि वापस लौटते वक्त कोहरे के कारण ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना की सूचना रांगा थाना को मिली तो थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेज दिया। थाना प्रभारी ने कहा कि यूडी केस दर्ज कर लिया गया है। बालूमाथ रेलवे साइडिंग में अज्ञात बदमाशों की गोलीबारी से दहशत। लातेहार जिले में गुरुवार को सुबह सुबह रेलवे साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने गोलीबारी करके दहशत फैला दी। बदमाशों ने जमकर उत्पात भी मचाया। घटना गुरुवार अहले सुबह बालूमाथ कोल साइडिंग में हुई। लोगों ने बताया कि मोटरसाइकिल से 2 अज्ञात अपराधी आए और कोयला लदे 2 हाईवा पर कई राउंड फायरिंग कर दी। एक हाईवा के शीशे पर गोली लगी जबकि दूसरे हाईवा के टायर पर गोली लगी। दूसरे हाईवे में गोली लगने से तेल की टंकी फट गई। चालकों ने बताया कि वे लोग मगध कोलवरी से कोयला लोड करके लातेहार जिले के बालूमाथ कोयला साइडिंग पहुंचे हुए थे। यहाँ साइडिंग में अज्ञात अपराधियों ने अचानक गोलीबारी कर दी। किसी तरह छुपकर उन्होंने अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद बालूमाथ सर्किल इंस्पेक्टर परमानंद बीरवा, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार समेत पुलिस बल के जवान घटनास्थल पर पहुंचे। आसपास के लोगों और हाईवा के चालकों से मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कहा कि जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण के बहाने इंडिया गठबंधन दिखाएगा पावर, मंच पर आएगा पॉलिटिकल जलजला। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को शाम 4 बजे झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सोरेन चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले और शपथ लेने के बाद झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राजधानी के मोराबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी की जा रही है। हेमंत सोरेन के साथ कांग्रेस और राजद कोटे से एक मंत्री के शपथ लेने की चर्चा देर शाम तक चलती रही। हालांकि इसको लेकर इंडिया गठबंधन में कोई फैसला नहीं हुआ था। फिलहाल हेमंत सोरेन अकेले ही शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दर्जन से भी ज्यादा आला अधिकारियों को इस समारोह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन की ताकत भी दिखेगी। इस समारोह में देश भर के इंडिया गठबंधन के आला नेता और गठबंधन सहित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इन्हें सरकार ने राजकीय अतिथि का दर्जा दिया है। इधर कार्यवाहक सीएम हेमंत सोरेन बुधवार शाम मोराबादी मैदान पहुंचे। उन्होंने समारोह की तैयारी का जायजा लिया और अफसरों को आवश्यक निर्देश दिए। झारखंड में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, ये है लेटेस्ट वेदर अपडेट। झारखंड में तापमान में गिरावट से कनकनी बढ़ गई है। सुबह और शाम में लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। 3 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध, उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। गुरुवार की सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध के बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची के नजदीकी इलाकों का मौसम ऐसा ही रहेगा। हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में सुबह और शाम के समय कनकनी बढ़ गई है। दोपहर में तेज धूप खिली रह रही है। मौसम केंद्र रांची के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। उसके बाद उसमें 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 दिनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। उसके बाद उसमें 2 डिग्री तक गिरावट देखी जा सकती है।
और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।